The moment of inertia of a flat annular ring, total mass m, inner radius A, outer radius B, about the diametric axis through the center is। ध्यान से समझो क्वेश्चन को। एनुलर रिंग का मतलब कि ये डिस्क ना जो इसकी ए रेडियस है वो खाली है, मतलब हमने बीच में से इसको कट कर रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, खाली है और सिर्फ ये एरिया है प्रेजेंट है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। डायमेट्रिक एक्सिस जो इसकी सेंटर से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए। टोटल मास, ये खाली जगह है और टोटल मास है m। तो मैं निकाल लेता हूँ मास पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं फॉर द टाइम बिंग ये मान लेता हूँ कि यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है, पूरी डिस्क की है ये। अच्छा, टोटल मास मेरे को m दिया है, तो मास पर यूनिट एरिया यानी कि यूनिट एरिया का मास निकालना है मेरे को। तो टोटल मास तो m है। अब यहाँ पे तो कुछ एरिया है नहीं, एरिया सिर्फ यहीं पे है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये एरिया कितना होगा, पाई बी स्क्वायर, ये पूरी डिस्क का एरिया आ जाएगा, पाई बी स्क्वायर करूँगा माइनस पाई ए स्क्वायर, इसको हटा दूँ पूरी डिस्क में से, इसका एरिया हटा दूँ तो ये एरिया आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा मास पर यूनिट एरिया। अब मैंने इसमें दो चीज़ें मान ली, पहली है अंदर वाला ऑब्जेक्ट और दूसरा है बाहर वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंदर वाली डिस्क बाहर वाली डिस्क। अंदर वाली जो डिस्क है इसका एरिया कितना होगा, अगर ये खाली ना होता, यहाँ पे डिस्क होती ए रेडियस वाली, तो इसका मास कितना होता, तो इसका मास होता पर यूनिट एरिया, मास है ये, तो इतने एरिया का मास कितना होगा, पाई ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिट केजी एप्पल्स अगर 100 रुपीज़ के हैं तो 2 kg कितने के होंगे, 2 × 100, ऐसे ही। तो यूनिट एरिया का मास इतना है, तो पाई ए स्क्वायर का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा मेरे पास, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड वाला जो डिस्क है ना, ये मेरी सेकंड वाली डिस्क कौन सी होगी, सेकंड वाली डिस्क की पूरी आ जाएगी। तो इस पूरी का मास कितना होगा, ध्यान रखना हमको टोटल मास गिवन है, सिर्फ इसी का मास है क्योंकि बीच में खाली है, मुझे पूरे का मास चाहिए इसका। तो पर यूनिट एरिया मास ये है, तो इतने एरिया यानी कि पाई बी स्क्वायर का मास क्या होगा, वो होगा इतना, पाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया तो m2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिक एक्सिस पे निकालने के लिए क्या करूँगा, पहले निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड वाली डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, फिर निकालूंगा फर्स्ट वाली डिस्क का इसी एक्सिस के अबाउट, और दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर दूंगा। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इसी डिस्क के अबाउट, एनुलर डिस्क के अबाउट। तो ये तरीका होता है कट पोर्शन, अगर कोई पोर्शन कट कर दिया जाए तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। तो क्या करोगे, पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसी एक्सिस के अबाउट, फिर जो आपने पोर्शन कट करा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसी एक्सिस के अबाउट, और फिर जो पोर्शन कट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सिस जो होगी वो सेम होगी, चाहे छोटे वाले की निकालो चाहे बड़े वाले की निकालो, तभी आपका इस एक्सिस के अबाउट आएगा। तो एक्सिस का ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पूरी डिस्क का होता है इस एक्सिस के अबाउट। अगर मैंने ये डिस्क बनाई है ना, तो ये डिस्क बनाई है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है mr²/2, ये पता होगा आपको। लेकिन मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डी एक्सिस के अबाउट, तो हम इसमें लगा लेते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो सेंटर से पास हो रही है, विल बी इक्वल्स टू इसके ये वाली एक्सिस और एक तीसरी ये वाली एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसमें से जो दो एक्सिस है ना, ये वाली, ये दोनों इस डिस्क के प्लेन पे प्रेजेंट है, इस डिस्क के ऊपर ही प्रेजेंट है, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है।
तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिस्क को चाहे मैं ऐसे घुमाऊँ, इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ, तो आधा मास डिस्क का इस एक्सिस के उधर है, आधा मास के इधर है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आएगा, सपोज आई डी आएगा, ठीक है। अगर मैं डिस्क को ऐसे घुमाऊँ तो आधी डिस्क इधर है और आधी डिस्क इधर है, समझ में आया? तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहेगा जितना डी के अबाउट था। तो आप इसके प्लेन में, ये इसका प्लेन है ना, इसके प्लेन में किसी भी एक्सिस के अबाउट इसको घुमा लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा। वो जो एक्सिस है वो डायमीटर से पास होनी चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी के अबाउट और आई के अबाउट, सॉरी ई के अबाउट सेम रहेगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ई एंड डी। ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब मेरे को पता है ई और डी के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी ई के अबाउट होगा उसको डी ही लिख लेता हूँ, तो 2ID हो जाएगा। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, सॉरी मेरे को डी के अबाउट चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी क्या हो जाएगा, IC/2। अब आप इसको एज अ जर्नल रिजल्ट याद रखो, अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन से पास हो रही है और IC के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो IC के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, mr²/2। तो ID के अबाउट क्या हो जाएगा, ID के अबाउट उसका भी हाफ हो जाएगा, तो mr²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आधा होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आई है तो प्लेन के अबाउट उसका आधा होएगा। ये जनरल रिजल्ट याद रखो। तो ID के अबाउट आएगा mr²/4। अब इसको यूज़ करते हुए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने लिखा था I2 - I1, हमको टोटल चाहिए ना, तो पीछे फॉर्मूला लिखा था अपन ने I2 - I1। तो I2 हो जाएगा मेरा m2b²/4, क्योंकि उसकी रेडियस b है बड़ी वाली डिस्क की, और ये तो जनरल रिजल्ट हमने पढ़ लिया, m रेडियस का स्क्वायर/4 आना चाहिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो m मास हो गया m2, b² रेडियस का स्क्वायर होगा, 4 आ गया। ऐसे m1 a²4, m2 m1 निकाल चुके हैं, तो m2 m1 सब्सटीट्यूट करो, ये हमने सब्सटीट्यूट कर दिया m2 m1 की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m2 m1 ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया आपके लिए। b² - a² और 4 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया। ऊपर कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया। न्यूमिनेटर में रखे b⁴ - a⁴। अच्छा, b⁴ और a⁴ को क्या लिख सकते हैं, b² + a² इंटू b² - a²। ये कैसे, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना b² - a², इसको क्या लिखते हैं, b + a b - a, है ना, वैसे ही इसको लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे पावर डबल हो गई है तो यहाँ पे भी डबल डबल पावर आ जाएंगी, राइट। ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था हमारा, ब्रैकेट लगाया तो मैं, तो ये हो जाएगा हमारा b⁴ a⁴ हो जाएगा b² + a² इंटू b² - a²। ये b² - a², b² - a² कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।